हो गई शुरुआत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। नए दिन की शुरुआत। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और हम चल रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। हम जाएंगे लखनऊ से गाजीपुर डायरेक्ट, मतलब शुरुआत से लेके लास्ट तक। और इस समय अक्टूबर खत्म हो रहा है, तो हमारी ये कोशिश होगी आपको ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देने की कि क्या कंडीशन है अभी। और आजकल आप न्यूज़ में और बाकी जगह सुन ही रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स और इस तरीके की चीज़ें इस एक्सप्रेसवे पे हो रही है। हमारी ये कोशिश होगी वो भी अपडेट आपको दिखाएं, ताकि जब भी आप चलें इस रोड पे तो अपनी सेफ्टी के हिसाब से चलें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरी इंफॉर्मेशन और अपडेट के साथ। ये देखिए गाजीपुर 340 किलोमीटर हम जाएंगे गाजीपुर तक, आजमगढ़ 257, सुल्तानपुर 103। और ये है बोर्ड कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। तो चलिए पहुंचते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और दिखाते हैं आपको पूरी अपडेट इस एक्सप्रेसवे। तो आज के दिन की शुरुआत हो गई, जैसा मैंने बताया कि अक्टूबर के लास्ट में हम हैं और इस समय बज रहे हैं 9:10 और हमें इस एक्सप्रेसवे पे एंड तक जाना है, अपना काम कंप्लीट करना है और इमीडिएट वापस भी आना है। तो पूरा टाइम कितना आपको इस पर टाइम लगेगा। स्पीड लिमिट एज इट इज आपको दिख रहा होगा 100 की लिमिट है। लोग इसमें 110, 120, 150 और लेटेस्ट तो 230 भी चल रहे हैं। आपने कई लोगों ने फेसबुक पे और बाकी जगह पे देखा होगा, न्यूज़ में भी। वो है जहाँ पे ये हुई थी दिक्कत, या जो एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ था वो था तकरीबन सुल्तानपुर वाले कट पे 83 लैंडमार्क पे। और कई जगह डाइवर्जन भी हैं बारिश की वजह से, जो बारिश की वजह से डैमेज हुए था उसका रिपेयर वगैरह चल रहा है। तो आपको इस रोड पे ध्यान दे करके चलने की ज़रूरत है। वो भी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये टोल गेट 1 किलोमीटर बचा है, जो एंट्री पॉइंट है टोल गेट का। वहाँ से हम अब क्रॉस करेंगे। बारिश के बाद अक्टूबर लास्ट ऑलमोस्ट हल्की हल्की ठंडक नहीं बोलेंगे, लेकिन मौसम बहुत प्लेजेंट हो गया है इस समय। और इस रोड पे अगर आपने हमारा पिछले वीडियोस देखे होंगे लास्ट ईयर के, तो इस रोड पे चूँकि दोनों तरफ हरियाली है तो काफ़ी फॉग भी रहता है शाम के टाइम के बाद से। जाड़ों के टाइम पे तो विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा फॉग रहता है, तो उस समय और ज़्यादा ध्यान देकर के इस रोड पे चलने की ज़रूरत है, ताकि दिक्कत ना हो आपको। ये पहुंच गए टोल पे। ये पहला रेस्ट एरिया तकरीबन 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलने के बाद, एग्जैक्ट पूरे तो करीबन 18 किलोमीटर के लैंडमार्क के बाद 19 किलोमीटर पे आपको पड़ेगा पहला रेस्ट एरिया। और फिलहाल 2022 अक्टूबर ख़त्म हो रहा है और उसमें क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है, कोशिश करेंगे कि आपको घुमाते हुए ले जाएं। पेट्रोल पंप तो हमें दिख रहा है बना हुआ, बट उसके अलावा हमें और कुछ नहीं दिख रहा है रेस्ट एरिया के नाम पे। तो ये भी एक कंसर्न हो सकता है। ये देखिए आपको लेफ्ट साइड में नज़र आएगा, हम नीचे से उतार करके ऊपर लेके जाएंगे ताकि आपको ये दिखा सके।
हरियाली इस जगह पे भी, इस एक्सप्रेसवे पे भी ज़बरदस्त दिख रही है। देखिए ये हम उतर आए हैं नीचे, बस यहाँ खड़ी हुई है। वॉशरूम, पेट्रोल पंप तो नज़र आ रहा है, बट उसके अलावा हमें और फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा। अपोजिट साइड में आपको नज़र आएगा पेट्रोल पंप। चलिए, पेट्रोल पंप आपको मिलेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे 18 किलोमीटर 19 किलोमीटर चलने के बाद बस खड़ी है, बट और कुछ भी नहीं बना है। ये बाकी पोजीशन है, ये आपको लेफ्ट साइड में नज़र आएगा, ये बाकी पोजीशन है यहाँ की। अभी कुछ भी नहीं बना है, काम थोड़ा थोड़ा चल रहा है, बट बहुत स्पीड में नहीं चल रहा है। यहाँ से हम वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं और नीचे से अंडरपास भी दिया हुआ है इन्होंने इस तरीके से कि अगर उस तरफ से उतरेंगे तो आप इधर आ जाएं। तो दोनों तरफ नहीं बना करके, एक तरफ बना करके ये मैनेज कर ले रहे हैं। आप दूसरे साइड से उतरिए, अंडरपास से इस तरफ आइए और चाहे तो वापस जाकर के अंडरपास से ऊपर चढ़ जाइए। तो हम ये आ गए वापस ऊपर और ये 20 किलोमीटर का लैंडमार्क पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। तो हमारी कोशिश है आपको ये अपडेट दिखाने की कि कैसे आप इस रोड पे चलें, क्या सेफ्टी का ध्यान रखें, टायर प्रेशर ज़रूर चेक करें, और अगर आपकी LMV है, लाइट मोटर व्हीकल है, तो ये कोशिश करें कि जो आपका राइट हैंड का जो ड्राइवर साइड का दरवाज़ा होता है उसमें एक मार्किंग लगी होती है, उसी के हिसाब से हवा भराएं। क्योंकि जब आप ऐसे रोड पे चलते हैं और एक कंटिन्यूस स्पीड में चलते हैं तो आपका प्रेशर 3 से 4 पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप नाइट्रोजन डलवाते हैं तो नाइट्रोजन में ये दिक्कत नहीं आती बहुत ज़्यादा, वो 1 पॉइंट से 2 पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि नाइट्रोजन ठंडी होती है और नॉर्मल हवा जल्दी गर्म होती है। और आप कंटिन्यू चलते हैं क्योंकि इस पर आपको रुकना नहीं होता है। कहीं पे भी आपको ऐसा दिक्कत नहीं है कि आपको बार बार ब्रेक मारना है या ट्रैफिक मिलेगा। तो इस वजह से टायर ज़्यादा गर्म होते हैं और जल्दी गर्म होते हैं। कोशिश कीजिए कि आप हिसाब से चलें। अगर आपके गाड़ी में एयर प्रेशर मॉनिटर है तो अच्छी बात है, उसको चेक करते रहें। अगर नहीं है तो ऐसे हाईवे पे या ऐसे एक्सप्रेसवे पे चलने से पहले एक बार टायर प्रेशर ज़रूर चेक करा लें, क्योंकि इस जगह आपको नॉर्मली पंचर वाला या फिर रिपेयर करने वाला इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो वो सेफ्टी का ध्यान आपको खुद से रखने की ज़रूरत है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं तो एयर प्रेशर ज़रूर चेक कर लें, कहीं पंचर तो नहीं है वो चेक करा लें, ताकि आपको इस रोड पे दिक्कत ना होगी। करीबन 350 किलोमीटर आपको एट द स्ट्रेच चलना है। अगर आप लास्ट गाजीपुर तक जाते हैं तो वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं इस रोड पे आगे। ये देखिए एक राइट साइड में भी एक्सीडेंट नज़र आएगा। इस तरीके से गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सीडेंट है गाड़ियों का, और यहाँ से उन्होंने उठा करके साइड के सर्विस लेन को उस गाड़ी पर रख दिया है। और चूंकि आप काफ़ी तेज स्पीड से चल रहे होते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है इस रोड पे कई जगह डाइवर्जन लगे होते हैं काम की वजह से, रिपेयर की वजह से, या कोई और इशू होता है। तो उस डाइवर्जन को ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि इन्होंने मार्किंग पहले से ही लोग लगा देते हैं। चूँकि आप इस रोड पे करीबन 650 रुपये का टोल दे रहे हैं, तो सर्विसेज आपको, बेसिक सर्विसेज आपको मिल जाती है। ये ज़रूर ध्यान रखें। प्लस यहाँ का जो भी टोल फ्री नंबर है वो भी अपने फ़ोन में रखें, ताकि बाई चांस कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो वो आप उसमें कॉल करके आप हेल्प को मंगा सकते हैं। वो टोल फ्री नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन भी रहे आपके पास कि अगर बाई चांस ऐसी कभी कोई दिक्कत आती है तो आप वहाँ से टोल फ्री नंबर निकाल सकते हैं। बढ़ रहे हैं आगे। साइड में बैरिकेडिंग हो गई है सर्विस लेन के पास में, लेकिन कहीं कहीं से अभी भी ये खुला हुआ है। हमने
आपको पिछले वीडियोस में दिखाया बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कैसे गायों ने पूरा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे घेर रखा था, जो कि ऐसे ही बैरिकेडिंग खुली हुई थी और गाय चढ़ के ऊपर आ गई। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस एक्सप्रेस वे पे या बाकी जगहों पे आपको ये नहीं पता कि कौन कहाँ से आ जाए। कोशिश जरूर है कि नीचे से कोई जानवर ऊपर ना आए, बट कहीं से भी अगर बैरिकेडिंग खुली है या थोड़ा बहुत स्कूप जैसे सामने आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड में, देखिए बैरिकेडिंग खुली हुई है, तो अगर गाय यहाँ से आती है तो ये ऊपर आ सकती है, तो बैरिकेडिंग खुली हुई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं कहीं से जो बीच बीच में खुला हुआ है उसको ये कंप्लीट कर दें, ताकि पब्लिक को इस रोड पे परेशानी ना हो। बट अल्टीमेटली जिम्मेदारी आपकी है। जब आप इस रोड पे चलते हैं तो आपको ध्यान रखना, ये आपको राइट साइड में एक फूड कोर्ट दिखाई दे जाएगा, देखिए छोटा सा ये खुल गया है और ये है 25 किलोमीटर के लैंडमार्क पे छोटा सा फूड कोर्ट जैसा इन्होंने बना दिया है यहाँ पे। मैं कोशिश करता हूँ आपको इधर से एक बार दिखाने की। ये देखिए ये फूड कोर्ट जैसा इन्होंने बना दिया है, वॉशरूम फूड कोर्ट। ये वही वाला है जो हमने लास्ट टाइम आपको दिखाया था जब इसका काम चल रहा था, और ये भी खुल गया है। तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आप यहाँ पे हो करके रुक करके रिफ्रेशमेंट वगैरह कुछ ले सकते हैं। वॉशरूम वगैरह भी, पानी की फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ पे है। तो ये है 25 किलोमीटर के लैंडमार्क पे। चलिए बढ़ते हैं आगे वापस अपने आगे के रास्ते पे और दिखाते हैं आपको कुछ और भी अपडेट, इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लेटेस्ट अपडेट जो अक्टूबर में हम इस पर ट्रैवल कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि आप इस रोड पे चलें तो क्या क्या सेफ्टी इस्तेमाल करें। किलोमीटर के लैंडमार्क में हम हैं। ये है अयोध्या, सुल्तानपुर, गाजीपुर। अभी भी 295 तकरीबन 300 किलोमीटर हमें और चलना है। 80 किलोमीटर 82 किलोमीटर हम चल चुके हैं। और किसी लोकेशन पे मेजर एक्सीडेंट हुआ था, जब रिसेंटली में आपने देखा है। BMW कार थी, और ये डायवर्जन है, देखिए सामने नजर आएगा आपको, कार्य प्रगति पे लिखा है, बोर्ड लगा है, डायवर्जन बना हुआ है। बट यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई थी जब आज लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि डायवर्जन का निशान, मार्ग परिवर्तन, यहाँ से डायवर्जन किया हुआ है रोड का, और दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं गाड़ियों को। काम चल रहा है और इसे रोड पे कुछ मेजर हुआ था, जिसकी वजह से 4 लोगों की डेथ हो गई। चारों डॉक्टर। BMW गाड़ी का इंजन 6 फुट 8 फुट दूर जाके गिरा था। जो इतना हैवी व्हीकल होता है, उसका इंजन इतना पावरफुल होता है, गाड़ी इतनी मजबूत होती है, बट 230 की स्पीड, यू कैन इमेजिन कि 230 की स्पीड में क्या हुआ होगा उस गाड़ी का। कुछ फोटोज भी हमें मिले हैं, वो
भी हम दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे खोद करके सही कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ गया है रोड। और ये सफाई हो रही है, यहीं पर इसी रोड पे एक्सीडेंट हुआ था। 83 किलोमीटर के लैंडमार्क पे ये एक्सीडेंट हुआ था। पूरी सफाई चल रही है यहाँ पे। ये फोटोज कुछ हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कंडीशन हुई थी यहाँ पे। अगर आप इस रोड पे चल रहे हैं, डाइवर्जन का इस तरीके का देखिए, बीच में डाइवर्जन उन्होंने बना रखा है। आप ध्यान रखिए कि अगर कोई सामने से अगर आप नहीं देख रहा है कोई, तो कम से कम आप चलाते हुए जरूर ध्यान रखिए। किसी और ने ध्यान नहीं दिया तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये देखिए यहाँ पे भी मिरर वगैरह पड़ा हुआ है टूटा। 80-90 किलोमीटर हमें कितनी गाड़ियां ऐसी दिखी हैं जो जबरदस्त तरीके से उनका एक्सीडेंट हुआ है। वो जरूर ध्यान देने की जरूरत है। अब पुलिस की गाड़ी जरूर यहाँ पे खड़ी है, देखिए पुलिस की गाड़ी खड़ी है। और ये डाइवर्जन फिर से वापस कर दिया। तो ये डाइवर्जन का ध्यान आपको रखना है रात के टाइम पे, जब आप इस रूट को यूज करते हैं। दिन के टाइम पे भी कहाँ से कट है, कई जगह जो कि बड़ा हाईवे, बड़ा एक्सप्रेसवे है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है बट लिमिटेड है, तो आदमी फ्री हो जाता है इस एक्सप्रेसवे पे चलते हुए कि चलो सब अब बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ट्रैफिक और ब्रेक और क्लच से। बट वो उससे दिक्कत ये होती है कि आदमी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है और ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इस एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं या किसी भी एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप सड़क पे ज़रूर ध्यान दें। और अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत थकावट हो रही है या नींद आ रही है, तो उठे, थोड़ा गाड़ी रोके, 10 मिनट के लिए फ्रेश होएं, मुंह हाथ धोएं और उसके बाद फिर गाड़ी चलाएं, ताकि आपका आगे दिक्कत ना हो। अगर आप हाईवे पे चलते हैं, अगर आपको ऐसी परेशानी आती है, तो अब तो यहाँ पे आपको फूड प्लाजा भी छोटे छोटे मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप रुक करके चाय पीने का शौक रखते हैं तो चाय पी सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो जाता है जब आप गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी को भी थोड़ा सा ठंडा होने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि आप लगातार गाड़ी को 300-400 किलोमीटर चलाएंगे तो गाड़ी में भी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ध्यान रखें कि अगर आप कम से कम 100 किलोमीटर चलने के बाद 10 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर ले लें, ताकि गाड़ी को भी ठंडा होने का टाइम मिल सके और आपके दिमाग को भी रिलैक्स होने का टाइम मिल सके। क्योंकि सड़क पे गाड़ी चलाते हुए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, खास तौर से एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि आपको आपकी स्पीड नॉर्मल से ज़्यादा होती है, कि ट्रैफिक नहीं होता। तो वो ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है, ताकि आपको आने वाले टाइम पे ऐसी गलती से पछताना ना पड़े। तो ज़रूर ध्यान रखें, एयर प्रेशर ज़रूर चेक करते रहें, ताकि गाड़ी का में टायर में दिक्कत ना हो। और अगर आपके टायर पुराने हैं तो आप उसको कॉइन डाल करके चेक कर सकते हैं। कॉइन से कि आपका कॉइन कितना अंदर जा रहा है, उसमें मार्किंग बनी होती है जहाँ टायर की डेडलाइन होती है। और ऐसे रोड पे अभी हमें कितनी जगह फटे हुए टायर दिखे हैं, और वो सब इस वजह से होता है कि आप गाड़ी लोग ले करके जब निकलते हैं तो गाड़ी को चेक नहीं करते हैं, गाड़ी को प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो गाड़ी को प्रॉपर मेंटेन ज़रूर रखें। अगर आप लंबे रूट पे ड्राइव करते हैं इस तरीके से, छोटे रूट के लिए भी, क्योंकि आपको कहीं पे भी खड़ा होना पड़ा तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि आप गाड़ी को पैदल धक्का नहीं लगा सकते अकेले। बाइक में ज़रूर आप ये कर सकते हैं, बट कार में आप ये नहीं कर पाएंगे। उससे अच्छा ये है कि आप गाड़ी को मेंटेन करके चलें, ताकि आपको कहीं भी ऐसी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। बढ़ रहे हैं आगे। अभी तक
हम लोग करीबन 90 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं और इस रास्ते पे और भी कुछ दिखता है तो वो भी आपको दिखाएंगे। और आज ही हम इस रोड से वापस भी आएंगे। तो अभी मॉर्निंग में हम आपको दिखा रहे हैं कि जाते हुए आप क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे आप जब अंधेरे में या रात के टाइम में इस एक्सप्रेसवे पे चलते हैं तो आपको और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो दिखाते हैं आपको और भी अपडेट। आगे बढ़ते हैं। और 190 किलोमीटर चलने के बाद हमें ये ओवरब्रिज दिख रहा है। ये भी काफ़ी दूर तक जा रहा है। अगर हम दूर से दिखाने की कोशिश करें आप, काफ़ी दूर तक ये जा रहा है। और एक्सप्रेसवे का एक कोई कनेक्शन है जो यहाँ से क्रॉस कर रहा है। उम्मीद यह है कि ये गोरखपुर तक जा रहा है। ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ये बीच का कनेक्शन है जो दिख रहा है बनता हुआ। तो ये कहीं ना कहीं से आगे जाकर के गोरखपुर से कनेक्ट हो जाएगा। और 191 किलोमीटर के लैंडमार्क पे ये इनका डिपो है जहाँ से सारे मटेरियल की सप्लाई हो रही है। और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे मटेरियल भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में भरा हुआ दिखाई देगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे अब कोई काम नहीं है। ये जो सारा काम है इस नए कनेक्टिंग एक्सप्रेसवे का हो रहा है। 191 किलोमीटर के लैंडमार्क पे ये कनेक्शन बन रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे ये नया अपडेट है। और 192 किलोमीटर का लैंडमार्क। वापस हम रोड पे आ गए। तकरीबन 200 किलोमीटर के आसपास हम चल चुके हैं। अब तो एग्जैक्ट बोलूँ तो 192 किलोमीटर और करीबन 350 किलोमीटर हमें इस एक्सप्रेसवे पे चलना है। 340 किलोमीटर गाजीपुर। चलिए पहुँचते हैं आगे और कुछ अपडेट मिलता है तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तकरीबन 3.5 घंटे लगे हमें यहाँ तक पहुँचने में। बीच में हमें जलालपुर में काम था तो हम जलालपुर उतरे हैं और वापस से इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए हैं जलालपुर से काम कंप्लीट करने के बाद। जलालपुर का जो कट है वो 183 किलोमीटर के माइलस्टोन पे है। वहाँ से उतर करके हम अंदर हमें करीबन 20 किलोमीटर जाना होता है। 20-25 किलोमीटर जाने के बाद वापस हम इस एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं गाजीपुर। 200 किलोमीटर के लैंडमार्क पे हम रुके थे कुछ खाने के लिए, लंच के लिए, और यहाँ से हम वापस अब निकल रहे हैं हाईवे पे चढ़ने के लिए। किलोमीटर का लैंडमार्क, और इसके बाद आजमगढ़ का एग्जिट है
2 किलोमीटर पे और आजमगढ़ और टाटा का, बट हमें जाना है अभी भी सीधे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब ये इजी है कि आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे खाने पीने के लिए कुछ मिल जाएगा, फ्यूल मिल जाएगा, बट अभी भी जैसे आपको पेट्रोल पंप पे जो हवा भराना है वो तो आप भरा सकते हैं, बट ऐसा कुछ दिखा नहीं हमें कि कहीं ऐसी कोई गाड़ी पंचर हो जाए तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हम यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे। फाइनली हम लोग उतर गए हैं गाजीपुर के पहले जो एग्जिट है। 31 किलोमीटर यहाँ से बचता है गाजीपुर शहर। आप मेन रोड से इससे जा सकते हैं। बाकी डिटेल हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप अगर नीचे से आते हैं तो इस तरीके से पूरा टर्न लेकर ये ऊपर एक्सप्रेस में जा रहा है और हम नीचे से गाजीपुर शहर की तरफ जा रहे हैं। बाकी डिटेल हम दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी अपडेट के साथ। सो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव, सपोर्ट एंड एंकरेजमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। ये पूरा एग्जिट यहाँ पे